हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का भंडोरा स्टडी में। देखिए, इस वीडियो में जो है इस व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम है चार्ल्स, और ये ब्रिटेन के जो है हाल ही में राजा बने हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि हाल ही में कुछ दिन पहले जो है निधन हो गया है, जो वहाँ की ब्रिटेन की रानी थी उनका निधन हो गया है। और अब जो है नए जो राजा बने हैं वो आपके चार्ल्स बने हैं, जो कि आप पिक में देख पा रहे हैं। और आप जैसे कि हेडिंग पर देख पा रहे हैं, केवल अब जो है ब्रिटेन के राजा नहीं, ये 15 देशों के जो है राजा बने हैं। यानी जो आपके चार्ल्स हैं ये केवल ब्रिटेन के ही नहीं 15 और देशों के जो है राजा बनेंगे चार्ल्स। लेकिन ये इन सभी 15 देशों के राजा रहेंगे या नहीं रहेंगे ये बात पक्की नहीं है, लेकिन अब जो है हाल में 15 देशों के जो है ये राजा बन चुके हैं। तो इससे पहले जो है वीडियो को हम प्रारंभ करें, थोड़ा मोटिवेशन देख लेते हैं। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जीवन में कामयाबी के पीछे नहीं काबिलियत के पीछे दौड़िए। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, आपको इस पर अमल करना चाहिए। जीवन में जो है कामयाबी के पीछे नहीं काबिलियत के पीछे दौड़ेंगे तो आपको जो है खुद ब खुद जो है कामयाबी आपके पीछे आ जाएगी। ऐसे ही एक और मोटिवेशन है, खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा। यानी एक परिंदा है, वो परिंदा कहता है कि खोल दो पंख मेरे, अभी उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। देखिए, जैसे आप सभी को पता है वहाँ की जो रानी थी एलिजाबेथ, उनका हाल ही में कुछ समय पहले जो निधन हो गया है। और अब जो है चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के जो है किंग बन चुके हैं। वैसे तो वह केवल ब्रिटेन के ही नहीं बल्कि कनाडा, न्यूजीलैंड, आपकी ऑस्ट्रेलिया समेत कई कैरिबियन देशों के भी किंग हैं। हालांकि लगता है कि इन कई देशों के साथ किंग वो आने वाले समय में नहीं रह पाएंगे। यानी कि अब जो बने हैं आपके चार्ल्स तृतीय, वो ब्रिटेन के भी है, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इसके अलावा कई जो आपके कैरिबियन कंट्रीज़ हैं उनके भी किंग हैं। लेकिन ये मतलब लगता नहीं है कि आने वाले समय में ये इन सभी 15 देशों के जो है किंग रहेंगे, क्योंकि इन सभी देशों में अब ब्रिटिश राजशाही को अपना प्रतीकात्मक सुप्रीम मानने में जो है दिक्कत होने लगी है। पहले क्या था, ये देश जो है अपने आप से बड़े सुप्रीम जो है ब्रिटेन को मानते थे, लेकिन अब जो है ये अपने आप को गणतंत्र धीरे धीरे बनाना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि यहाँ पर भी जो है जो आपका गणतंत्र है वो आ जाए। तो देखिए, जो आपके क्वीन आपकी थी एलिजाबेथ, वे लंबे समय के बाद अब उनका निधन हो गया है। 73 साल की उम्र में जो है उनका निधन हुआ है। प्रिंस चार्ल्स की जो आपकी ताजपोशी थी वो किंग आपके जो हुए हैं चार्ल्स तृतीय, उनको दे दी गई है। इसके बाद साथ ही जो है ब्रिटिश राजशाही के शीर्ष पद पर जो आसीन होने वाले ब्रिटेन के राजा जो है आपके प्रिंस चार्ल्स जो है बन गए हैं। ये इन्हीं के लड़के थे, क्वीन जो एलिजाबेथ थी इन्हीं के प्रिंस हैं। और अब जो है उनको ये भार दे दिया गया है कि अब वे राजशाही के प्रमुख हैं, राजा हैं। अब जो है जो ब्रिटिश राजशाही के शीर्ष पद पर आसीन होकर न केवल ब्रिटेन के राजा बने हैं बल्कि संवैधानिक राजशाही स्वीकार करने से लेकर कॉमनवेल्थ राजशाही स्वीकार करने वाले देशों के भी जो है प्रमुख हो गए हैं। यानी उन सभी देशों के भी प्रमुख हो गए हैं जो कॉमनवेल्थ राजशाही स्वीकार करते हैं। ज़्यादातर देशों में अब ब्रिटिश राजशाही की सुप्रीम पोजीशन केवल प्रतीकात्मक है, यानी सिर्फ नाम मात्र की अब रह गई है। अधिकतर थे, जैसे कि मैंने अभी हाल ही बताया कि अधिकतर जो कंट्रीज़ हैं अब गणतंत्र की ओर जाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि क्वीन एलिजाबेथ के जीवन के दौरान ब्रिटिश राजशाही को अपना सुप्रीम मानने वाले तमाम देशों में राजशाही से अलग होने की आवाज़ उठने लगी है। कुछ देशों में जो है रायशुमारी बढ़ी है कि वे अपने आप को गणतंत्र बनाना जो है चाह रहे हैं। तो जो कंट्री इन सभी की जो है आपकी राजशाही को स्वीकार करती थी, अब वे आप एक प्रकार से मानकर चलिए कि वे गणतंत्र की ओर जो है जाने की कोशिश कर रही है। इस प्रक्रिया को पूरा होने के बाद ब्रिटिश राजशाही से अब उनका जो है रिश्ता धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। हालांकि भारत में जो है आज़ादी के बाद की ये स्थिति थी, जिस दिन हम गणतंत्र यानी भारत जो है जिस दिन गणतांत्रिक देश बने उसी दिन ब्रिटिश राजशाही हमारी प्रतीकात्मक सुप्रीमो में नहीं रही थी। लेकिन इन जो अलग अलग कंट्रीज़ है, जैसे आपका कनाडा हो गया, आपका न्यूजीलैंड हो गया और अन्य जो कैरिबियन कंट्रीज़ हैं, उनमें धीरे धीरे जो है प्रतीकात्मकता ख़त्म होती जा रही है और वे गणतंत्र की ओर जो है अपने देश को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
इसके साथ दोस्तों ये जो है ईयरफोन है, ये काफ़ी अच्छी ईयरफोन है। इसकी थोड़ी मार्केटिंग कर दूं, ये ईयरफोन काफ़ी अच्छी ईयरफोन है। अगर आपको चाहिए तो इस जो ईयरफोन है इसका जो है लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जाकर वहाँ से विजिट कीजिएगा। पहले इसका जो रेट था 600 रुपये था, अब इस पर जो है 67% की जो है छूट मिल रही, और अब जो इसका रेट है वो 199 है, यानी 199 रुपये में जो है ये मात्र आपको मिल रही है। काफ़ी अच्छी जो है आपका हेडफोन है। आप इसको जो है अगर ख़रीदना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर जो है ख़रीद सकते हैं। पहुंचते हैं अपने टॉपिक पर। ब्रिटेन में जो 3 स्वायत्तशासी देश हैं, जैसे कि आपको पता है ब्रिटेन एक प्रकार से कई देशों का, यानी 3 जो आपके स्वायत्तशासी देश हैं 3 इसके अंदर हैं। ग्रेट ब्रिटेन इसीलिए कहा जाता है। अब ये 3 देश भी है, तीनों देशों की सरकार भी जो है धीरे धीरे अलग होने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो अभी पूरी तरह से ब्रिटेन के अधीन ही है। अलग होने की कोशिश कर रही है लेकिन अभी भी जो है पूरी तरीके से ब्रिटेन के अधीन है। ये देश है आपका आयरलैंड, स्कॉटलैंड और आपका एक हो गया इंग्लैंड। तो ये 3 देश जो है आपका ब्रिटेन के अंदर आते हैं और ये धीरे धीरे अलग होने की जो है कोशिश कर रही है। जहाँ स्वायत्त सरकारें हैं उन्हें अलग देश का दर्जा भी हासिल है, लेकिन वो अब यानी इन सभी देशों को एक अलग अलग देशों का दर्जा भी मिला हुआ है, लेकिन सभी की जो है एक प्रकार से जैसे हमारे देश में अलग अलग राज्य की सरकारें होती हैं, सभी को अलग अलग जो है देश का दर्जा भी मिला हुआ है, लेकिन सभी एक ही जो है ग्रेट ब्रिटेन के अंदर ही आते हैं। अब उन्हें जो है यानी उन्हें अलग देश का दर्जा तो हासिल है, लेकिन वो अब भी ब्रिटेन का हिस्सा ही माने जाते हैं। हालांकि आयरलैंड और स्कॉटलैंड में भी लगातार आज़ादी को लेकर अब आंदोलन चल रहे हैं। अब अगर हम बात करें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, तो इसके अलावा 3 मतलब इन जो हमने बताया आपका एक स्कॉटलैंड और आयरलैंड के अलावा 3 देश ऐसे हैं जो संवैधानिक राजशाही को मानते हैं। वो ब्रिटिश राजशाही को अपना सुप्रीम तो मानते हैं। ये 3 देश हैं कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, लेकिन इन तीनों देशों में जो है राजशाही को सुप्रीम नहीं मानने की आवाज़ चलती रहती है, बल्कि इसे लेकर जो है कई बार इन देशों में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जो है इन देशों में कई बार आवाज़ भी उठ चुकी है। इसीलिए माना जा रहा है कि शायद आने वाले समय में जो है जो आपके चार्ल्स तृतीय राजा बने हैं ये इन देशों के ना भी रहने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। ऑस्ट्रेलिया में राजशाही से अलग होने की आवाज़ की अगर हम बात करें तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में 1999 में ब्रिटिश राजशाही से अलग होने को लेकर जो है रायशुमारी बढ़ चुकी थी, लेकिन अब 55% लोग, यानी उस समय जब ऑस्ट्रेलिया अलग होना चाह रहा था उस समय 55% लोग इसे खारिज कर दिया था कि ब्रिटिश से यानी ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया अलग नहीं हो रहा है। अब फिर से जो है ये आवाज़ उठने लगी है, कई सांसद इसके खिलाफ आवाज़ उठा चुके हैं। जनता भी जो है इसका समर्थन कर रही है कि जो है आपकी ब्रिटेन से अलग हो कर लिया जाए इस देश को, और ज़्यादातर देश जो है वो आपके रिपब्लिक होने की राह पर जो है चल पड़े हैं। बारबाडोस पिछले साल में रिपब्लिक बन चुका है, लिहाजा अब ब्रिटिश राजशाही को अपना हेड नहीं मानता है। जो आपका बारबाडोस था वो पहले जो आपका ब्रिटेन था इसको ही अपनी राजशाही मानता था, लेकिन अब भी जो है रिपब्लिक हो चुका है, ये अब इसको अपना जो है हेड नहीं मानता है। इसी प्रकार से जो अन्य देशों में कॉमनवेल्थ राजशाही के तहत आते हैं ये सभी तकरीबन देर सवेर जो आपका है गणतंत्र बनने की ओर जा रहे हैं या जाएंगे। ये बात पक्की है कि अगले 2 या 3 सालों में इनमें से आधे से ज़्यादा देश जो है ब्रिटिश राजशाही के छाते से बाहर आ जाएंगे, यानी ब्रिटिश राजशाही से अलग हो जाएंगे और अपने आप को जो है गणतंत्र घोषित कर देंगे। अब कौन से है ये 12 छोटे द्वीपी देश, तो जैसे कि आपका एंटीगा एंड जो आपका बारबड़ा हो जाता है, बहामास, बेलीज, ग्रेनाडा, जमैका, पापुआ न्यू गिनी, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट जो आपका लूसिया, सेंट विसेस, ग्रेनेड्स, सोलोमन और जो आपका तुवालू है। ये जो आपके 12 देश हैं, इन 12 देशों के साथ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को मिला दें तो 15 देश जो है बन जाते हैं, जिनके फिलहाल जो है चार्ल्स तृतीय किंग बने हैं। तो यानी कि जो चार्ल्स तृतीय किंग बने हैं ये न मात्र ब्रिटेन के बल्कि 15
देशों के जो है किंग बने हैं। ऐसे ही कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जब तक क्वीन जिंदा थी तब तक उन्हें हर आधिकारिक दौरे में जो है राष्ट्र प्रमुख जैसे प्रोटोकॉल मिलता था। उनके लिए इन सभी देशों में अपने शासकीय आवास हैं। जब वो इन देशों में जाते हैं तो उन्हें आवासों में रुकते थे। उन्हीं आवासों में जो उन्हें मिले थे अलग अलग इन 15 देशों में, और अनेक यानी उनके ना होने की सूरत में भी इन आवासों को जो है मेंटेन रखने के लिए बड़ा स्टाफ लगातार जुटा जाता था। इन तीनों देशों की सांसद ब्रिटेन की तरह राजशाही के प्रति जवाबदेह हैं और उन्हें बहुत सी बातों और कानूनों की जो प्रक्रियाएं होती हैं उनमें जो है राष्ट्र प्रमुख होने के नाते किंग को भी अवगत कराना होता है। तो ये न्यूज़ थी। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले